जानिए 12 राशियों पर मार्गी शनि का प्रभाव। ऐंती पर्वत पर बसी शनि की दुनिया से जानिए किन पर मेहरबान रहेंगे मार्गी शनि। स्वयंभू शनि के इस दिव्य लोक से जानिए किनको माला माल करेंगे मार्गी शनि। शनि के तांत्रिक स्वरूप से जानिए मार्गी शनि के 86 दिन किन पर भारी। शनि की अलौकिक दुनिया से जानिए मार्गी शनि की चाल किनका करेगी नुकसान। अब की बार मार्गी शनि क्या कुछ देंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मुरैना के शनिधाम से एक बार फिर मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। न्यायाधीश, दंड अधिकारी और कर्म फलदाता शनिदेव, जिनके बारे में कहा जाता है इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और यही वजह है जो कि देखिए इस 25 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। देखिए 17 जनवरी तक मार्गी रहेंगे मकर राशि में, और उनकी मार्गी चाल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है ये आज हम बता रहे हैं। शनि के इस दिव्य नगरी से यानी कि मुरैना से ऐंती पर्वत पर बसा शनि का ये लोक अपने आप में कितना चमत्कारी है, कितना दिव्य है, ये भी मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आइए सबसे पहले यहाँ से यानी कि शनि के दरबार से जान लेते हैं शनि की मार्गी चाल क्या कहती है। आचार्य जी से बताइए। जी कविता जी, देखिए धनु राशि वालों के लिए यह मार्गी चाल जो है विशेष रूप से अगर हम समझें तो इस तरीके से, जैसा कि आपने कहा कि कर्म फल देते हैं, और हमारे अनुसार तो हम बार बार आपके साथ कविता जी कहे हैं कि कर्म गुरु हैं ये, कर्म मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, आपको सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए यह मार्गी अवस्था इनकी बहुत ही शुभकारी होने वाली है, और धनु राशि वालों के लिए इसका विशेष फल भी देखने को इस मार्गी अवस्था में मिलेगा, जब अपनी सीधी चाल में या कहिए अपने पूर्ण प्रभाव में शनिदेव आएंगे। कविता जी, तो आचार्य जी शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकी सेहत को लेकर कि शनि की मार्गी चाल इनके सेहत को क्या कहीं कुछ ज़्यादा प्रभावित करेगी, कैसा असर डालेगी। देखिए धनु राशि वालों के लिए कविता जी अगर बात करते हैं तो सेहत के लिहाज से, हेल्थ वाइज, यह जो मार्गी अवस्था है, मार्गी का समय है कविता जी लगभग 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक का, यह थोड़ा सा चिंताजनक रहने वाला है, विशेष करके घर में बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों के लिहाज से कि अगर आप धनु राशि या धनु लग्न के हैं, आपका कोई छोटा बच्चा है या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, तो उनके स्वास्थ्य से आपको पीड़ा भाव मिलने का योग दर्शाता है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की विशेष जरूरत इस समय में रहेगी। चलिए, ये तो बात हुई इनकी चाल को लेकर, इनकी सेहत को लेकर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शनि लोक यानी कि ऐंती पर्वत पर बसे शनि के इस लोक से आइए ये जान लेते हैं कि शनि, मार्गी शनि क्या आपके रिश्तों को भी प्रभावित करेंगे इस अक्टूबर माह से, बताइए। देखिए धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना संबंध भाव पे बहुत प्रबल असर दिखाएगा। उसका एक कारण है कि गुरु की प्रधान राशि है और गुरु की प्रिय राशि है। दूसरे, गुरु को संबंध भाव के लिए विशेष करके वैवाहिक संबंध भाव का स्वामित्व दिया गया है, और उसके साथ यह देखने को मिलता है कि विशेष करके सप्तम भाव के लिए शनिदेव की दृष्टि या शनिदेव का विशेष रूप से वहां होना, यह कभी भी शुभ फलदायी नहीं होता है। तो यहाँ पर इस मार्गी अवस्था में देखने को मिलेगा कि शनिदेव की यह मार्गी अवस्था संबंध भाव में दूरी या मानसिक दूरी, तकरार, तनाव और पीड़ादायक यह रहने वाली है लगभग 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक। तो धनु राशि वालों के लिए
पति पत्नी या कह लीजिए कि सीधा अगर कहें हम तो वैवाहिक संबंधों के लिए यह सबसे हानिकारक समय रहने वाला है कविता जी। चलिए, अभी तक हमने आपके रिश्तों को लेकर बात की, काम कारोबार के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको मैं ये ज़रूर बता दूं कि शनि का ये दिव्य और चमत्कारी धाम, इसका इतिहास अपने आप में इतना खास है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि लंकापति रावण की कैद से जब हनुमान जी ने शनि को छुड़ाया था, उन्हें मुक्त दिलाया था, तो यहीं पे मुरैना की धरती पर, एंती पर्वत पर, यही वो स्थल है जहाँ उन्हें स्थापित किया। और यही वजह है कि जिस कारण उनका पिंड से निर्मित ये मूर्ति, जो कि स्वयंभू शनि है, अपने आप में सबसे ज़्यादा खास है और जिसके इनके दर्शनों के लिए ही हज़ारों की संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़, भक्तों का मेला देखने को मिलता है। और यहीं से शनि के दरबार से, शनि के इस दिव्य लोक से आज हम आपको बता रहे हैं कि मार्गी शनि खासकर धनु राशि वालों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। अब बात हो जाए आपके काम कारोबार को लेकर, बताइए आचार्य जी। जी, धनु राशि वालों के लिए कविता जी अगर बात करते हैं काम कारोबार के लिए, तो सबसे पहले बात करेंगे व्यापारी बंधुओं। व्यापारी बंधुओं के लिए जो भी व्यापार में है, किसी भी क्षेत्र के व्यापार में है वह, तो उनके लिए यह समय आर्थिक रूप से थोड़ा सा तनाव का रहेगा। कोई बड़े फैसले ना लें, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं। इसके साथ ही अगर हम नौकरी पेशा हैं और नौकरी के लिए या तो प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने भटकाव को संयमित करना है, मन की चंचलता को काबू करना है। पहली चीज़ कि अगर आप नौकरी पेशा हैं, गवर्नमेंट नौकरी में हैं, तो आपको अहंकार को त्याग करके अपने सहयोगियों, सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग और साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। दूसरी कि अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, तो अपने शीर्षस्थ अधिकारियों या शीर्षस्थ लोगों से अच्छा संबंध बनाकर, मैत्री संबंध बनाकर चलना है जी। अगर आप कहीं से भी अहम या अहंकार के अवसर में आते हैं, तो आपके लिए यह मार्गी समय शनिदेव के द्वारा दंडित किए जाने वाले समय के रूप में आ जाएगा और आपके लिए कार्य क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होगा, जो कि आपको आर्थिक तंगी की तरफ खींचता हुआ ले जाएगा। और क्या यही हानि शनि इन्हें इनकी आमदनी में, इनके धंधाने में भी पहुंचा सकते हैं? 17 जनवरी तक का समय कैसा है इनके लिए? जी, 23 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक का जो समय है, मार्गी समय जो है कविता जी, यह समय अहम में आकर और अहम के अधीन होकर व्यर्थ खर्च करने की वजह से आर्थिक दंड या आर्थिक कमी का सामना करना ही पड़ेगा इनको। इस तरीके का पूर्ण संभावनाएं ग्रहीय दृष्टिकोण से, ग्रहीय गोचर से यह बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आर्थिक रूप से पहलू जो है वह कमजोर रहने वाला है पूर्ण रूप से। अच्छा जी, जो कि हम यहाँ पे शनि के मंदिर में है, शनि जी के धाम में मौजूद है, उनके चरणों में हम यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ उपाय इन लोगों को करने चाहिए इस दौरान? देखिए, दो चीजें हैं धनु राशि वालों के लिए विशेष करके यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी कि आपको आर्थिक मजबूती और मानसिक स्थिरता, मन में स्थिर सोच लाने के लिए और आर्थिक मजबूती, दो चीजों के लिए आपको उपाय करना है। और उपाय स्वरूप आपको सबसे उत्तम चीज है कि आपको 3 चीजें लेना है जो आसानी से मिल जाएगा आपके गृहस्थ जीवन में। जौ का आटा लेना है, जो कि पितृय चीजों में और शनिदेव को दोनों चीजों की शांति के लिए प्रयोग किया जाता है, लाभ लेने के लिए। जौ का आटा, काला तिल और हल्का सा गुड़ मिलाएं, चीनी ना मिलाएं, चीनी का प्रयोग ना किया जाए। क्योंकि देखिए, अब लोग कहते हैं कि मीठा कोई भी ले लें, ऐसा नहीं है। मीठी चीज जरूरी नहीं कि जो जिस उद्देश्य से बोला जा रहा है, राहु का वास गुड़ में पूर्णतया लिया जाता है, तो गुड़ की मात्रा लें और इन तीनों का सूखा मिश्रण जो है, इन तीनों को एक साथ मिलाकर शनिवार के दिन या तो किसी जरूरतमंद को दान कर दें। देखिए, जरूरतमंद हम इसलिए कहते हैं कि कहीं भी शब्दावली में आजकल हम लोग अक्सर सुनते हैं गरीब गरीब। हर कोई इस धरा पर गरीब है, कोई अपने आप को पूर्ण कह ही नहीं सकता है, तो हर कोई गरीब है ईश्वर के सामने। तो जब हम ईश्वरीय उपाय बोलते हैं तो वहां पर सर्वोचित शब्द है जरूरतमंद। जिसे जरूरत उस समय हो सकता है मैं स्वयं जरूरतमंद हो जाऊं, तो किसी भी जरूरतमंद को जो उसका वास्तविक उसको जरूरत हो, उसको या तो आप दान कर दें और नहीं तो आप इस चीज को, तीनों मिश्रण को ले जाकर संध्या बेला में ले जाकर पीपल की जड़ के नीचे रख दें। अक्सर आप देखते होंगे कि पीपल के जड़ के नीचे चींटी और चींटियां बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में रहते हैं और संध्या बेला में बहुत सक्रिय रूप में रहते हैं।
तो संध्या बेला में ले जाकर रख दें। यह आपके जीवन से कष्टों को दूर करेगा, स्थिर लक्ष्मी का आवास करेगा और आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं महसूस होगी। चलिए, ये थे मेरे साथ अजय जी, जिनसे मैंने जाना है कि किस प्रकार से 23 अक्टूबर से शनि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं और तकरीबन 17 जनवरी तक रहेंगे। और शनि की ये मार्गी अवस्था धनु राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। इसी के साथ मुझे और अजय जी को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको ज़रूर बता दूं कि अगर आप भी मुरैना की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ एंती पर्वत पर मौजूद शनि के इस धाम में शनि महाराज के इस मंदिर में आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।